मतलब पार्डन माय पंजाबी, लेकिन आईएसबी गोल्ड मेडलिस्ट सीए सार्थक आहूजा को वाकई कख नहीं आता। इस बंदे को सुन लो, इन्फ्लेशन के ऊपर ही क्या बोल रहा है। There is a big problem with how inflation figures are calculated in India, and I'll explain what's really going on. बिग प्रॉब्लम एक्चुअली यहाँ पर है सार्थक आहूजा की शेयर इलिटरेसी। मतलब बिना पढ़े सुन लो जरा इसका एक्सप्लेनेशन क्या दे रहा है ये। I wanted to look at how is it that we are calculating inflation in the country when right now it is said that inflation in India is less than 1% per annum, possibly the lowest it ever has been. And then I looked at how while calculating inflation, 55% of the population of the country actually gets free and subsidized food from the government. You know, where they pay just about 2 to 3 rupees per kilo for food grain. कख नहीं पता। मतलब हमारे चिचा खामका के हिसाब से सीपीआई या इन्फ्लेशन इसलिए कम है क्योंकि सरकार 55% से ऊपर आबादी को 2 या 3 रुपए के हिसाब से फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तभी महंगाई इतनी कम आ रही है। अरे भाई, सीपीआई कैलकुलेट की कैसे जाती है? सीपीआई एक फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स से बनती है जिसमें 299 कैटेगरीज या 299 कमोडिटी के प्राइसेस एग्रीगेट किए जाते हैं उनके वेट्स के हिसाब से। तो आपको पता है सब्सिडाइज चावल का वेट कितना है उस सीपीआई इंडेक्स को कैलकुलेट करने में? 0.37%। सब्सिडाइज आटे का क्या है वेट उस सीपीआई इंडेक्स में? 0.17%। चीनी का क्या वेट है सब्सिडाइज चीनी का? 0.09%। और केरोसिन का क्या है वेट? 0.34%। चारों के वेट को जोड़ दो, 1% भी वेट नहीं है टोटल सीपीआई की कैलकुलेशन में इन 4 सब्सिडाइज आइटम का। तो इस महाराज के हिसाब से अरे भाई 50 करोड़ को दो आप फ्री राशन, 100 करोड़ को दो, 1000 करोड़ को दो, मतलब ही नहीं पड़ता उससे क्योंकि उनका वेट 1% जितना भी नहीं है टोटल। ये एलिमेंट्री बात इसको पता नहीं और मुंह खोलकर इंस्टाग्राम पे बकवास करनी सब चालू कर दी कि सब्सिडाइज अनाज मिल रहा है इसलिए इन्फ्लेशन इतनी कम है। And 85% of the population lives in a home which is owned by the family and they don't have to pay rent. अरे भाई, ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस का भी रेंट इंप्यूट किया जाता है सीपीआई की कैलकुलेशन में। दिस मैन लिटरली नोज नथिंग। कुछ भी आके बकैती करके चले जाओ। Which means if you're an English speaking person, you're possibly listening to this video, you know, you would need anywhere close to 3 to 4 lakh rupees per month in India in a city like Mumbai or Gurgaon just to be able to survive, and you won't really be making any savings for your retirement fund. I mean, the one thing that this guy is expert in is literally pulling numbers out of his ass. कोई सोर्स कभी भी कुछ मेंशन नहीं होगा इसकी वीडियो में। ऐसी गोबल्डिगुक कैलकुलेशन बना ली बेस्ड ऑन नथिंग टू अपील टू विक्टिम माइंडसेट ऑफ प्रिविलेज सेक्शन कि अगर आप 3-4 लाख रुपए कमाते हो महीने का तो आपके लिए तो ये बेयर सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है गुड़गांव में। सोर्स कुछ भी नहीं, बकैती करा लो। अब रेओनियम नल्ले के हिसाब से और ऋषभ बिदुरी के हिसाब से ये जो मैंने वीडियो बनाई है ये मेरा कंटेंट नहीं है। क्यों जी? मैं सार्थक आहूजा को अटैक कर रहा हूं इसमें। मतलब जस्ट इमेजिन, मैं आरो वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं, पता है आपको 299 कमोडिटीज जो है इनका इतना इतना वेट्स होता है सीपीआई कैलकुलेशन में। नहीं, ये सब नहीं करना मेरे को। एक बंदे ने गंद मचाया था, उस गंद को साफ करते करते साथ में मैंने आपको एजुकेट कर दिया कि भाई ऐसे सीपीआई का कैलकुलेशन होता है, इसमें इतना वेट है सब्सिडाइज चीजों का। तो ये मेरा ही कंटेंट है। बाकी आप अगर चाहते हो कि सीए सार्थक आहूजा मेरे से डिबेट करे लाइव इन्फ्लेशन के ऊपर तो 5000 से ऊपर फॉरवर्ड मारो। जगह इसकी, टाइम इसका। Share it with someone who may need it.